गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी परिभाषा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा जोर से रोता है, राधा धीरे धीरे खाती है, सोहन बहुत हंसता है, प्रिया बहुत शर्माती है। इसमें हम क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। जैसे बच्चा जोर से रोता है, तो बच्चा रोता है, यह तो क्रिया हुआ, परंतु बच्चा जोर से रोता है तो यहाँ पे जोर क्या हुआ? जोर क्रिया की विशेषता हुई। राधा धीरे धीरे खाती है, तो राधा खाती है यह क्रिया हुई, परंतु राधा धीरे धीरे खाती है तो इसमें क्रिया की विशेषता को कौन दर्शा रहा है? धीरे धीरे। सोहन बहुत हंसता है, तो सोहन हंसता है यह क्रिया हुई, परंतु सोहन बहुत हंसता है तो यह क्रिया विशेषण हुआ। इसमें क्रिया की विशेषता को दर्शा रहा है, कौन दर्शा रहा है? तो बहुत। तो अब है प्रिया बहुत शर्माती है, तो प्रिया बहुत शर्माती है, इसमें बहुत क्या हुआ? क्रिया की विशेषता हुई। बस इत्यादि। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति या दशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है या कहते हैं। जैसे इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इसमें क्रिया की स्थिति या दशा का बोध हो रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के काल अर्थात कब का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अभी, प्रतिदिन, दिन भर, डैश इत्यादि। इसमें क्रिया के काल का बोध हो रहा है, मतलब कब का बोध हो रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण मतलब कितना, परिमाण अर्थात कितना का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी बहन बहुत हंसती है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन हुआ? तो यह हुआ बहुत। जैसे मेरी बहन हंसती है यह क्रिया हुई, परंतु मेरी बहन बहुत हंसती है यह क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसमें कितना का बोध हो रहा है, मतलब कितना हंसती है, कम हंसती है, ज़्यादा हंसती है, खूब हंसती है, थोड़ा हंसती है, यह हुआ। और राधा कम रोती है, तो इसमें राधा रोती है क्रिया हुई, परंतु राधा कितना रोती है? तो राधा कम रोती है। पुचकू खूब दौड़ता है, पुचकू जैसे कोई बच्चा छोटा है पुचकू, वह बहुत तेज दौड़ रहा है, खूब दौड़ता है, तो हम पूछेंगे पुचकू कितना दौड़ता है? तो पुचकू खूब दौड़ता है। यह इसमें खूब क्या हुआ? खूब हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और पुचकू दौड़ता है यह क्या हुआ? यह क्रिया हुई, परंतु पुचकू खूब दौड़ता है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुई। इसमें देखिए बहुत, कुछ, कम, अधिक, थोड़ा थोड़ा इत्यादि, यह सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के रीति अर्थात कैसे का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, हम पूछेंगे वह व्यक्ति कब आ गए? तो वह व्यक्ति अचानक आ गए, बिन बताए आ गए, अचानक आ गए। हंसकर, सचमुच, मुस्कुराकर, वास्तव में, ध्यानपूर्वक, इसलिए, डैश इत्यादि। देखिए जैसे हम पूछ रहे हैं कि राधा कैसे पढ़ती है, तो
इसमें हम कैसे का सवाल किए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि रीति अर्थात कैसे। तो हम पूछेंगे राधा कैसे पढ़ती है, तो राधा ध्यानपूर्वक पढ़ती है। हम पूछे श्याम कैसे हंसता है, तो श्याम सचमुच हंसता है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि श्याम कैसे हंसता है, तो कोई बताएगा हमें कि हाँ श्याम सचमुच हंसता है। फिर कोई कोई लड़की है या फिर कोई बच्चा है, तो वह हम पूछेंगे वह कैसे लिखता है, कैसे पढ़ता है, वह बच्चा कैसे पढ़ता है, तो वह बच्चा मुस्कुराकर पढ़ता है, मुस्कुराकर पढ़ता है। तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे का प्रश्न होता है, कैसे का बोध होता है, मतलब रीति का अर्थात रीति का मतलब कैसे। इसमें कैसे का सवाल किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, और इसका उत्तर मिले तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुई। तो आज हम लोग क्रिया विशेषण पढ़े हैं। क्रिया विशेषण यहाँ समाप्त।